तो ये डामर चोर हुआ कौन अब? क्या महेश चोगले रईस शेख डामर चोर नहीं है? मतलब ये तो वही हो गया कि चोर चले गए डाकू आ गए। जब कॉन्ट्रैक्ट देने वाला और कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला दोनों सेम हो तो कार्रवाई किस पे होगी? मतलब खजाने में पूरा का पूरा पैसा बीएनसीएमसी का वो ये दोनों डाकू लूट के खाना चाहते हैं। कुछ हफ्ते में ही मतलब डामर रहा ही नहीं, कुछ परसेंट भी बचा नहीं। इसका मतलब तेल डालकर डामर का काम किया गया है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि बीएनसीएमसी की हमेशा ये पद्धत रही है कि चोर लोग खुद ही टेंडर निकालते थे और खुद ही टेंडर लेते थे। तो अब चोर तो नहीं रहे, मुझे लगता है डाकू आ गए। देखिए, निहायती शर्म का मुकाम है हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो चुन कर गए हैं, खास तौर पे हमारे दोनों आमदार महेश जी चौगले और रईस शेख साहब की मैं बात करूंगा कि बिफोर द बीएनसीएमसी इलेक्शन और बिटवीन द बीएनसीएमसी इलेक्शन दोनों कह रहे थे कि अब करप्शन नहीं चलेगा, भ्रष्ट मुक्त भिवंडी बनेगा, डामर चोरों को जेल भेजा जाएगा। तो अभी डामर चोरों को जेल क्यों नहीं भेज रहे, क्यों नहीं रोड पर है? हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ महीने में ही नाला सफाई, गटर सफाई की भ्रष्टाचार की पोल खुल गई, डामर चोरी की पोल खुल गई, जगह जगह खड्डे हो गए। कुछ हफ्ते में ही मतलब डामर रहा ही नहीं, कुछ परसेंट भी बचा नहीं। इसका मतलब तेल डालकर डामर का काम किया गया है, डामर बिछाया नहीं गया है, पूरा डामर उड़ गया है। तो ये डामर चोर हुआ कौन अब? क्या महेश चोगले रईस शेख डामर चोर नहीं है? मतलब ये तो वही हो गया कि चोर चले गए डाकू आ गए। जब कॉन्ट्रैक्ट देने वाला और कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला दोनों सेम हो तो कार्रवाई किस पे होगी? मेरा स्पष्ट आरोप है कि बीएनसीएमसी की हमेशा ये पद्धत रही है कि चोर लोग खुद ही टेंडर निकालते थे और खुद ही टेंडर लेते थे। तो अब चोर तो नहीं रहे, मुझे लगता है डाकू आ गए, क्योंकि कुछ बचा नहीं ना। डामर थोड़ा बहुत रुकता तो हम मान सकते थे कि चोर है, डामर तो पूरा गायब हो गया। इसका मतलब खजाने में पूरा का पूरा पैसा बीएनसीएमसी का वो ये दोनों डाकू लूट के खाना चाहते हैं। अगर ये कहते थे कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, अच्छे काम होंगे, हमने सेकुलर मेयर बनाया है, हमने ऐसा मेयर बनाया जो शहर के हित के लिए काम करेगा, शहर के हित की बात करेगा, तो महापौर कहाँ है? महापौर रोड पर विजिट करते हैं लेकिन काम नहीं होता। तो ऐसा महापौर चुनकर फ़ायदा क्या? क्या ये महापौर आमदार रईस शेख और आमदार महेश चौगले के कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहे हैं? अगर नहीं काम कर रहे हैं तो सबसे पहले वो एक लेटर पे साइन करें, दोनों ही कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करें। जिसने नाला और गटर सफाई का टेंडर निकाला था, जिसने का ठेका लिया था, जिसने डामर बिछाने का ठेका लिया था, ब्लैक लिस्टेड करें ना। जब ब्लैक लिस्टेड करेंगे तो हम मानेंगे कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है। देखिए, अली बाबा 40 चोर वाली कहानी ना हो जाए। अली बाबा तो हैं, सारे भ्रष्टाचार माजी में भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आमदार महेश चौगले रईस शेख के हमने आपके सामने रखा है। सिर्फ और सिर्फ कमाई का साधन देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिल्डरों के फायदे का काम देखते हैं। जहां जनता के हित का काम हो वहां भ्रष्टाचार करते हैं, जहां जनता के हित की बात हो खामोश रहते हैं, जहां जनता के लिए लड़ने की बात है तो प्रोटेस्ट के लिए आगे नहीं आते। आप ये देखिए ना कि आधा रोड वैसे भी कम कर दिया गया। स्थिति शहर में फिलहाल ऐसी है कि ट्रैफिक दिन के टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करें? देखिए, कोई भी निजी कंपनी या कोई भी सरकारी अदर कंपनी महानगर क्षेत्र में कोई भी खड्डे खोदकर अपना प्रकल्प करती है तो रोड बनाकर देने की जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है। तो भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका एक माहिद ऐसी महानगर पालिका है कि टोरेंट भी आगे बजा के जाता है, जियो भी बजा के जाता है, रिलायंस भी बजा के जाता है, कोई भी आता है खड्डे खोद के चला जाता है, लेकिन बनाता नहीं है, क्योंकि बनाने का पैसा हमारे नेता खा जाते हैं। ये तो हो गई नहीं बनानी और बनाने की बात, अगर इसमें खराब हो रही है
में क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, हमारे जब सड़क अच्छी नहीं होगी तो दुर्घटना होगी, गाड़ियाँ स्लो चलेगी तो ट्रैफिक होगी। तो ये जो ट्रैफिक हो रही है इसका मूल कारण हमारे आमदार और हमारे नगर सेवक और महापौर है, क्योंकि खड्डे आप बुझाओगे नहीं। खड्डे बुझाने का एक आप जो है एक इमरजेंसी पथक क्यों बनाते हो? बारिश में आपातकालीन एक पथक होता है जो इस टाइप के इंसिडेंट को दूर करने का उसका काम है। 24 घंटा उसको काम करना है। खड्डे बुझाने का काम भी उनका है। तो क्या आप संडे है, मंडे है, ये सब सोचना है, छुट्टी है, ये खड्डे बुझ रहे क्यों नहीं है? खड्डे तो बुझना चाहिए ना, कम से कम कोई एक्सीडेंट ना हो, स्मूथली गाड़ी चल रही। खड्डे भी नहीं बुझ रहे। डामर तो आपने चोरी कर लिया, डकैती तो कर लिया खजाने पे पब्लिक के, लेकिन आप खड्डे भी नहीं बुझा रहे हो। तो ये दुर्भाग्य परिस्थिति है हमारे शहर की। डामर चोरी पर जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं दोनों आमदार पर, क्या जिस तरह से शहर के नाले सफाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखिए, नाला सफाई, गटर सफाई और डामर चोरी में जो भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, अगर आमदार महेश चौगले रईस शेख की कंपनी नहीं है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उन्होंने डकैती नहीं किए, तो उसको ब्लैक लिस्टेड करे ना, ब्लैक लिस्टेड करके दिखाए ना। एक कोई भी आदर संस्था के नाम पर टेंडर लेके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का बंद करे, ये हमारा कहना है। ब्लैक लिस्टेड करो ना, हिम्मत है तो दोनों को। उल्लासनगर की कंपनी बताई जाती है, मगर वहाँ अरे उल्लासनगर की हो या अमेरिका की हो, हमारे शहर में काम सही नहीं हो रहा है तो दोनों आमदार जो नायक पिक्चर की शूटिंग की ऐसी बातें करते हैं तो करके दिखाए ना। एक लेटर टाइप कर दे, ब्लैक लिस्टेड दोनों कंपनी। जब कार्रवाई होगी कॉन्ट्रैक्टर पे तभी तो अच्छा काम होगा, या काम ही नहीं लेगा, वो टेंडर ही नहीं लेगा, या अच्छा काम करेगा। आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब कंपनी आपकी है।